फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। देखिए आप लोग को एक तकरीर सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़े आलिम दीन जो ओवैसी साहब के बारे में अपने तकरीर में क्या कहा। आप लोग ध्यान से सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए इंशाअल्लाह। हमें तो बस एक ही नजर आता है, अजान की बात हो तो भी एक, नमाज की बात हो तो भी एक, निकाह की बात हो तो भी एक, तलाक की बात हो तो भी एक, नामुस रिसालत की बात हो तो भी एक, अगर वक्फ की बात हो तो भी एक, संभल की शाही जामा मस्जिद की बात हो तो भी एक, एनआरसी का मसला हो तो भी एक, सीए की बात हो तो भी एक, मुल्क के कोने कोने पर कोई बात हो एक ही नजर आता है। वो है जिसकी टोपी में नक्शे नालेने मुस्तफा बना हुआ है। हम समझ गए जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हो सकता है लोगों की सोच अलग हो, याद रखिएगा फतवे ही लगाते रहेंगे तो काम किसे करने देंगे, हुक्म ही लगाते रहेंगे काम कौन करेगा। अगर उसकी टांग खींचते ही रहेंगे तो तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा कौन। याद रखिएगा सियासत को बाज़ाब्ता इसी अंदाज में देखो जैसा सियासत के देखने का अंदाज है। वोट सिर्फ सुन्नी बरेलवी मसलक के लोगों से नहीं मिलते हैं। इलेक्शन जब इंसान लड़ता है तो हर मकतबे फिक्र के लोग अपना नेता चुनते हैं। जरा सोचने का अंदाज सियासी बनाइए, हालात पर गौर कीजिए, फतवेबाजी बंद कर दीजिए। इसलिए कि आज बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग नाअहल कह लीजिए, हदीस में है इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही फंतज़िर अस्साआ, जब नाअहल को मनसब दे दिया जाए तो बस अब कयामत का इंतजार कीजिए। जब नाअहल के हाथ में जिम्मेदारी आ जाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बहुत सारे मुसलमान भाई ही बुरा भला बोलते हैं बीजेपी का एजेंट है, लेकिन ये मौलाना साहब जो हैं कितने अच्छे से मुफ्ती साहब बता रहे हैं। हम लोग एक दूसरे का टांग खींचते रहेंगे तो हमारी आवाज़ उठाने वाला कौन रहेगा। और ये बिल्कुल हक बात है कि ओवैसी साहब के अलावा पार्लियामेंट में बहुत सारे मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उनके जैसा कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं करता है, कोई भी मुसलमानों के मुद्दे पे बात नहीं करता है। देखिए फिर आगे इन्होंने क्या कह रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उम्मत मेरी कौम के उलमा आज बहुत सारे, बड़ी माजरत के साथ सबसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग आज आपस ही में दस्तों गिरेबां हैं। मैं कहता हूं आप लड़ते रहोगे तो कौम को क़यादत का शऊर कौन देगा, कौम को क़यादत का मिजाज कौन देगा। नहीं, हमारे मसाइल ज़ाती मसाइल बहुत छोटे हैं, कौम के मसाइल बहुत बड़े हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम के मसाइल पर गौर किया जाए। एक इंसान अगर ईमानदार खड़ा हो जाता है तो वह जंगल में भी खड़ा होता है, अल्लाह वहां भी रोशनी कर देता है। तुम मैदान में तो आओ, तुम हिम्मत तो करो, तुम जुर्रत तो करो, कदम आगे तो बढ़ाओ। याद रखना, ये मत सोचो ये काम होगा कैसे, कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम है। किसी ने कहा था मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्टल नहीं है, हमारी बेटियों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। इस्तकबाल कीजिए शहजादे खड़े होकर आला हज़रत करें। शहजादे आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मुफस्सिर आज़म, खानदाने आला हज़रत, खानदाने आला हज़रत, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म, औलादे आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हालात बिगड़े हैं कौम के, जो हालात बिगड़े हैं मुल्क के, जिम्मेदार कौन है आप गौर कीजिए। राजदारी के साथ आप एक मीटिंग करना चाहें नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हालात ये हैं, मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग हो जाती है, मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग होती है। हमारे उलमा जरा सी करम फरमाएं, करेंगे मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग और मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग। हालांकि मशवरे के उसूल में से ये है, मीटिंग से पहले मीटिंग साजिश और मीटिंग के बाद मीटिंग, उस मीटिंग के लिए बगावत। और आज हालात ये हैं
आप पाबंदी कर दीजिए साहब। ये जो मीटिंग है ये राजदारी के साथ मुकम्मल की जाएगी, इसको शेयर न किया जाएगा। लेकिन वहीं मौजूदा लोगों में कितने लोग ऐसे होते हैं बाज़ाब्ता अपना मोबाइल फोन चालू करके लाइव वो मीटिंग किसी और जगह सुना रहे होते हैं। आपने देखा नहीं नामूस रिसालत के हवाले से कितने मसाइल पैदा हुए अलग अलग शहरों में। हमारे उलमा ने कोशिश की कोई मशवरे की मीटिंग की जाए, और अब मशवरे की मीटिंग में 1000 तरह की बात होती है, उसके बाद नतीजा और फैसला होता है। फ्रेंड्स, ये लेकिन आज हैरानी के की बात यह है कि मुसलमानों के इतना हालात छोटा जो सा है काम भी हमारे अगर हम देश में राजदारी के हिंदुस्तान साथ में करना बहुत बुरे चाहें, हो चुके हैं। इसी को देखते हुए मुफ्ती साहब ने तकरीर में भी ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है। हमें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे पसंदीदा नेता हैं, पसंदीदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप लोग उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इंशाअल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए।